साथियों, जब भी आपको किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलता और आपका टीचर आपके आसपास नहीं होता, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि चलो इसका सही उत्तर गूगल कर लेते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि गूगल कंपनी के ऊपर भारत सरकार के द्वारा एक टैक्स लगाया जाता है? उसी का नाम आपको देखने मिलता है गूगल टैक्स। क्या मामला है? आप सामान्य कोई मार्केट से बुक उठा के लाओगे इकोनॉमी की, वहां कहीं भी गूगल टैक्स का फॉर्मेट आपको देखने नहीं मिलेगा। ये एक नया प्रकार का कर है और इसका नामकरण भी अभी अभी कई बार आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने मिल रहा है। क्या मामला है, पूरी बात को समझते हैं। वास्तव में साथियों, हम देख रहे हैं भारत के लोग लगातार विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। भारत सरकार भी ऐसी विदेशी कंपनियां जो भारत में सेवा देना चाहती हैं, उनको आने से नहीं मना कर रही, क्योंकि हमको चाहिए कि भैया मेक इन इंडिया में अब हम विदेशी कंपनियों का सहारा लें भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को अचीव करने के लिए। वास्तव में जैसे देश के अंदर अगर हम कुछ भी चीज मंगाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और यहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ई कॉमर्स का सहारा लेकर हम किसी वस्तु खरीद लेते हैं। वर्तमान में अगर आपको वेब सीरीज देखना है तो आपके दिमाग में बार बार नाम आता है नेटफ्लिक्स एंड चिल का। समझ पा रहे हैं? तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में आकर शानदार व्यापार कर रही है, शानदार पैसा कमा रही है। और सेम गोज फॉर दी गूगल भैया। गूगल को आप सर्च करते हैं, गूगल आपको सुविधाएं प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन साथियों, आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप गूगल पे जाते हो तो गूगल आपको कई सारे भद्रे नाना प्रकार के एड्स दिखाता है। जैसे ही आपको सर्च करने गए तो आपको भैया हो सकता है किसी टूथपेस्ट का उसने ऐड दिखा दिया, किसी कपड़े का ऐड दिखा दिया। और पक्की बात है, आप कभी ना कभी कपड़े की प्लानिंग कर रहे थे तो आप यहां पर जाते हो, अपनी शॉपिंग को अंजाम दे देते हो, जिससे गूगल का और संबंध कंपनी का फायदा हो जाता है। ये गूगल जैसी कंपनियां भारत में बहुत सारे एड्स दिखाकर भारत के लोगों से पैसा कमाती हैं। मोदी जी ने बुलाया गूगल कंपनी को कि भैया तुम भारत के अंदर से कितना पैसा कमा रहे हो एड दिखाकर भारत के लोगों से, हमारे देश के लोगों की तुम जेब ढीली करवा रहे हो, तो क्या तुम हमें कोई टैक्स दे दोगे या तो तुम कॉर्पोरेशन टैक्स दे दो। कोई भी प्रकार का अगर तुमने हमें कर दे दिया तो हमारे दिल को ठंडक हो जाएगी कि तुमने भारत के लोगों से जो पैसा लिया है, कमाया है, उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में भारत की सरकार को आ गया है। भैया भारत की सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अगर गूगल तुम जैसी कंपनी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, अमेजन जैसी कंपनी अगर हमको टैक्स दे देंगी तो बड़ा अच्छा होगा और हम भी बुरा नहीं मानेंगे और तुम्हें कभी भी भारत में काम करने से नहीं रोकेंगे। गूगल ने मना कर दिया, भैया क्यों दे तुम्हें टैक्स? क्योंकि गूगल कहता है कि भैया हमारा जो सेंट्रल बेस है, हमारी जो कंपनी है भैया, वो तो अमेरिका में है। और अमेरिका और भारत के बीच मान के चलो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। साथ ही यहां पर एक एग्रीमेंट को पहले समझना पड़ेगा। डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है जब भी कोई दो देश आपस में इस एग्रीमेंट को करते हैं और मान के चलो अमेरिका कोई व्यक्ति भारत में कोई कंपनी स्थापित करने आता है और भारत से पैसा कमाता है, तो उसे भारत में कर नहीं देना होगा। उसे अपने पेरेंट देश, अपने पिता वाले देश, अपने मेन देश अमेरिका में ही टैक्स देना होगा। इसी कर की छूट को कहा जाता है डबल टैक्सेशन। दोहरा कराधान नहीं होगा, आपको भारत में कर नहीं देना है। केवल भारत में आओ, पैसा कमाओ, भारत में रोजगार दो, सेवाएं दो और पैसा कमाकर निकल जाओ। अब अमेरिका में तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। तो भारत ने कई सारे देशों के साथ ऐसा एग्रीमेंट करके रखा हुआ है और इस एग्रीमेंट के चक्कर में ऐसी कंपनियां बहुत लाभ कमाती हैं, एड से पैसा कमाएंगी और भारत में टैक्स देने से मना कर देंगी। अब भारत की सरकार ने लगा ये तो गड़बड़ मामला है, क्योंकि यहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के चक्कर में इससे हम पैसा नहीं ऐड पा रहा है। भारत की सरकार ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, हम गूगल कंपनी के ऊपर निगम कर तो नहीं लगा सकते, हम इसके ऊपर एक इक्विलाइजेशन लेवी लगा देते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? वास्तव में साथियों, आप इसे टैक्स तो नहीं बोलोगे, आप इसे चार्ज कह सकते हो। भारत की सरकार का है भैया, अगर भारत में आपको व्यापार करना है, भारत से आपको पैसा कमाना है, तो आपको 2 से 6% के आसपास में जितना तुमने पैसा कमाया है उसका एक हिस्सा भारत को देना होगा। उसे हम टैक्स तो नहीं कह रहे, उसे हम कह रहे हैं भैया ये इक्वलाइजेशन लेवी होगी। तुम जितना पैसा कमाते हो उसका कुछ हिस्सा हमारे पास जाना चाहिए। इक्वलाइजेशन करने के लिए सरकार तुम पे ये लेवी आरोपित कर रही है। ये लेवी गूगल के ऊपर भी आरोपित हो जाएगी, ये लेवी नेटफ्लिक्स पे भी लग जाएगी। ऐसी विदेशी कंपनियां जो सेवाएं देकर भारत में पैसा कमा रही हैं, सरकार उनसे पैसा छीनने के लिए ये लेवी आरोपित कर देगी। अब वास्तव में भारत सरकार ने जब गूगल नामक कंपनी के ऊपर ऐसी लेवी को इंपोज किया, वास्तव में साथियों इसी लेवी को कई सारे लोगों ने गूगल टैक्स का नाम दे दिया। असल में कोई गूगल टैक्स सच में किसी किताब के अंदर नहीं है।
गूगल नामक कंपनी से पैसा लेने के लिए भारत सरकार ने जो शुल्क लगाया, चार्ज लगाया, उसी को मार्केट में गूगल टैक्स नाम से जाना जाने लगा। और कई बार आपको देखने मिलता है गूगल ने फिर हमको हड़काया कि अगर आप हमारे ऊपर लेवी लगाओगे तो हम तुम्हारे देश में काम करना बंद कर देंगे। तो सरकार ने निर्णय लिया कि भैया चलो हम गूगल के ऊपर लगने वाली ये लेवी यानी गूगल टैक्स को रिमूव कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। आपको जो पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन भारत से बाहर मत जाओ, क्योंकि हमको पता है भैया हमारा मेजर फंक्शनिंग जो आप सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी कह रहे हो वो गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपन्न हो पा रही है, इसलिए अभी हम उसके ऊपर ज्यादा मात्रा में लेवी नहीं लगा सकते। चलिए कुछ क्वेश्चन आज आपके सामने फिर से जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का भार, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में यहां पर कुछ बातें की गई हैं, आपको सही आंसर देना है। कैन बी शिफ्टेड टू दर्स, क्या इसे कहीं पर किसी और के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है? कैन नॉट बी, नहीं किया जा सकता। इट ऑलवेज शेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इट बॉर्न ओनली बाय द गवर्नमेंट। भैया इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? प्रत्यक्ष कर के भार के बारे में आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। अगला प्रश्न कमेंट सेशन में आपको सही आंसर देना है। अगला, भारत में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है या फाइनेंस कमीशन करता है? भैया आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होने वाला है। फाइनेंस कमीशन का अगर मामला यहां पर आ गया तो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सा हलवा हो जाए और कहीं ना कहीं आप उत्तर गलत कर दो। चलिए साथियों, अगर आप सरकार के टैक्सेशन के साथ साथ इसके बाद सरकार के बैंकिंग सिस्टम, इस देश के बैंकिंग सिस्टम को जानना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। कूपन कोड दिया गया है, इसे अप्लाई कीजिए। ना केवल मेरी क्लास बल्कि यहाँ पर कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है। देवाशीष सर पढ़ाएंगे आपको, कई सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अपनी तैयारी को शार्प करने के लिए जुड़ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म देवाशीष क्लासेस। और करंट अफेयर्स रिलेटेड को भैया रोज फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।